दादा जी तो पूरा माहौल बना दिए, कह रहे आरएलडी गठबंधन, आप क्या मानते हैं? ये सरकार 5 साल चली। इस 5 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किसी भी रोजगार को किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार पिछली सरकारों में सृजित हुए थे, हर उस रोजगार में भी कोर्ट के आदेश से एक भी नियुक्ति नहीं दी गई। हाँ जी बोलिए। खाद के लिए किसान किस तरह पर तरसते रहे। खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिला, पानी के लिए बिजली नहीं मिली। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं सरकार बहुत अच्छी बताइए मुझे। आज अमर उजाला के मुख्य प्रश्न पर लगा है कि कानून वापस लिए वो विरोधी थे। यदि वो राष्ट्र विरोधी तो कानून लाए क्यों गए? राष्ट्र हित में कानूनों की कहते हैं कि हमने वापस लिए, तो वो राष्ट्र विरोधी थे तो कानून लाए क्यों गए? कोरोना काल में कानून लाए गए, क्यों लाए गए? बगैर सहमति के लाए गए। पिछली बार अखबारों में हमने पढ़ा, टीवी पे भी देखा, जितना संसद चलनी चाहिए, जितनी विधानसभा चलनी चाहिए, उसके 1/4 भी नहीं चल पाई पूरे 5 साल में। केवल 1/4 नहीं चली। क्या विधानसभा और संसद चलनी नहीं चाहिए? क्या विपक्षों को किसी कानून को बनाने के लिए उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि बात करने वाला हो तो सही, संसद छोड़ के चले जाते हैं। हमारे कितने नेता किसानों के कितनी बार गए बुलाने से, केवल एक भेज दिया जाता, कानून में कृषि मंत्री भेज दिया जाता था, उसको भी स्वतंत्रता नहीं थी कि आप कानूनों पर कोई निर्णय लें। तो क्या यही कानून है? 3 व्यक्ति केवल इस कानून को देश को चला रहे हैं, मोदी, शाह और यूपी में योगी। क्या यही 3 व्यक्ति इस कानून के सर्वज्ञाता हैं? क्या यही बताएंगे कि कानून कैसे बनते हैं? कि लोकसभा में, विधानसभा में क्यों नहीं इनको पूर्ण चर्चा का वो बनाया गया? कानून वापस भी ले गए। और अखबार के आज मुख्य प्रश्न पर मैंने राष्ट्र हित में कानून वापस लिए। भाई राष्ट्र हित में आपने कानून वापस लिया, राष्ट्र विरोधी थे तो क्यों लाए? चलिए अब आपके सवालों को मैं बड़ा कर देता हूँ। सवाल ये है कि काफी दिनों तक जो है, मतलब करीब साल भर के करीब किसान बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। फाइनली क्या हुआ कि मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को बिल वापसी कर ली, किसान घर भी चले गए, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरीके से किसानों से और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दरार हुआ था, जो बिल वापसी की गई, तो क्या वो दरार अभी भी है या खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। दरार बदस्तूर जारी है। किसानों के लिए जो आश्वासन दिए थे वो वापस ले लिए। आश्वासन भी दिए थे MSP पे कानून लाएंगे। क्या ये 700 आदमी मर गए? उनके लिए एक बार भी सही ये नहीं कहा कि शोक संवेदना कहीं भी नहीं दी, संसद में नहीं दी, उनके पास जाके नहीं दी। क्या यही है कानून वापस? MSP पे कानून नहीं है। क्या अभी भी वो एक गृह राज्य मंत्री बैठा है? क्या गृह राज्य मंत्री के वो भाषण नहीं आज मोदी जी को याद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इन किसानों के लिए किसानों की चमड़ी उधेड़ देंगे, किसानों को सब देख लेंगे? क्या वो याद नहीं है? आज वो गृह राज्य मंत्री आज भी बैठे। क्या गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रहते कानून का पालन हो सकता है? कानून का पालन बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ना ही इस जांच में सही जांच की गई, कानून का पालन किया जाता, उनको हटाते। आप यदि कानून पर भरोसा करते, सुप्रीम कोर्ट जांच करता, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद। तो किसानों के मन में अभी भी वो आशंका है जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, पूरी आशंका है। किसान अब उसको चुन चुन के वोट देंगे। किसान बिल्कुल भी परेशान है, आज भी परेशान है। किसान के गाय खा गए, सब लाखों गेहूं को खा रही हैं। करंट के तार भी लगा, पहले तार लगाए लोहे के, फिर करंट वाले भी थोड़ा बिजली तार लगा दिए। अब भी किसी का खेत भी सुरक्षित नहीं है। क्या हम यही देखते थे बचपन में? कभी खेतों पे बचपन में जाते नहीं थे। आज एक एक गाय, एक एक सांड, आवारा सांडों का आप देख लीजिए, कहीं भी सर्वे कर लीजिए आप, किसी का खेत सुरक्षित नहीं है। तो कह रहे किसानों ने जब छोड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार तो किसान ही होंगे। नहीं, किसानों ने छोड़ा है तो इस पशु क्रूरता अधिनियम पहले भी लागू था। ये जो कहते हैं अभी भाषण देते हैं, कृषि क्रूरता अधिनियम पहले भी लागू था। आप यदि किसी किसान ने छोड़ा है, आज तक कोई बताएगा कि मुझे एक भी मुकदमा किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने कायम करा हो जिसने गाय छोड़ी है? कृषि क्रूरता अधिनियम पहले लागू था, बहुत पहले से लागू था। किसानों ने गाय छोड़ी, ठीक है, आपने कह दिया हम गौशाला बना रहे हैं। क्या 30 रुपए में गाय का पेट भरेगा? यदि एक गाय भी वोट देती होती तो कम से कम दोनों टाइम 2 बार राशन मिलता होता। इनको भी खाने के लिए वो पूरा चारा मिलता होता। चलिए, अब आपने राशन की बात छेड़ दी है। सबसे बड़ा जो है
भारतीय जनता पार्टी ने राशन पे जो है सबसे बड़ा फोकस रहा है, 2-2 टाइम राशन मिला। इस राशन से कितना बेनिफिट? इस राशन से नाकारा बनाया जा रहा है। कटोरा लिया, बच्चों को कटोरा दिया जा रहा है। क्या राशन से? मेरे अपने घर में 4 बच्चे हैं, यदि हम इस बच्चे को एक को काम नहीं कराएंगे और मुफ्त का राशन खिलाएंगे, मुफ्त का राशन खिलाने के बाद उसको काम नहीं लेंगे तो क्या वो बच्चा काम करेगा? और जब पढ़ाई नहीं भी पढ़ेगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कुछ बात कंप्लीट करना चाहते हो, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार ने जितना उत्पीड़न किया जा सकता था किया है, और इस सरकार आज मौका है। योगी सरकार 5 साल देख लिया, फेल या पास आपकी नजरों में? 5 साल जो अच्छा होगा। गठबंधन की सरकार, कोई भी स्पष्ट बहुमत में सरकार नहीं आ रही है। गठबंधन में जो अच्छे आदमी होंगे काम करेंगे। लोकदल उसमें अब अहम भूमिका निभाएगा, अहम भूमिका निभाएगा। योगी सरकार फेल या पास? फेल, बिल्कुल फेल। योगी सरकार बिल्कुल फेल, 100% फेल। और यदि ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात, हमारे संविधान चाहिए, सब कानून एक से होने चाहिए, सबके लिए कानून होना चाहिए।